सोचो एक ऐसा स्कूल जहाँ पे दिन में पढ़ाई चल रही होती है एंड रात में फुल ऑन गैम्बलिंग चल रही होती है एंड तुम्हारी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो एंड कितना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इमेजिन करो अपने आयनो को जी भाई साहब को, अगर वो लड़की होता है, अगर उसको गैम्बलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड गैम्बलिंग करते करते वो थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। ये है काकेगुरु एनीमे इन अ नटशेल। अगर तुम्हें क्लासरूम ऑफ द एलीट, डेथ नोट, तोमोडाची गेम जैसे एनीमे पसंद है तो ये वाला एनीमे भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। काकेगुरु एनीमे में तीन सबसे अच्छी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गैम्बलिंग है, दूसरी चीज गैम्बलिंग वाइफूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड तीसरी चीज फैन सर्विस भर भर के डाली गई है। तो अगर ये तीन चीज तुम्हें पसंद है तो ये वाला एनीमे भी तुम्हारे लिए ही है। ये वाला स्कूल अमीर बच्चों के लिए है, बेसिकली जो अंबानी टाइप के बच्चे होते हैं ना वैसे लोगों के लिए है। एंड ऐसा माना जाता है कि इस स्कूल से जो भी ग्रेजुएट करता है वो बाद में जाके फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको कनेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है इस स्कूल में, उसको तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसकी वजह से जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पे ऊपर से तो ये स्कूल नॉर्मल लगता है, बट स्कूल खत्म होने के बाद जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट भर भर के गैम्बलिंग करते हैं एंड अपने बाप के पैसे उड़ाते हैं। एंड ये वाली चीज तुम्हें करनी पड़ती है, बेसिकली तुम फोर्स हो जाते हो। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों है। बेसिकली अगर तुम गैम्बलिंग नहीं करते हो, पैसे नहीं कमाते हो, तो तुम स्टूडेंट काउंसिल को डोनेट नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम ज्यादा पैसे डोनेट नहीं करते हो तो तुम बॉटम 100 की लिस्ट में आ जाओगे। एंड अगर तुम इस लिस्ट में आ गए तो तुम काइंड ऑफ एक स्लेव की तरह बन जाते हो, बेसिकली हाउस पेट। एंड लोग तुमसे कुछ भी चीज करवा सकते हैं। अगर तुम्हारी ये किंक नहीं है कि भाई मुझे कंट्रोल होना है दूसरे लोगों से, तो यस ये चीज काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होती है। एंड यही चीज होती है इस लड़के के साथ जिसको तुम अपना सेकंड मेन कैरेक्टर बोल सकते हो। वो गैम्बलिंग करता है, हार जाता है एंड अल्टीमेटली उसको हाउस पेट बनना पड़ता है एंड लोग उससे बहुत सारा काम करा रहे होते हैं। यहीं पे एंट्री होती है हमारे एनिमे की मेन कैरेक्टर यूमेको की। अभी ये जो लड़की है ना वो ऊपर से तो बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही होती है, सबको लगता है कि भाई ये तो भोली भाली लड़की है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ अलग ही चीजें चल रही होती है। इसकी सबसे अल्टीमेट गोल क्या है पता है? इसको गैम्बलिंग करनी है एंड गैम्बलिंग में अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा देनी है एंड हार जाना है। यस, जो हारने की थ्रिल होती है ना वो इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद है। ये यही चीज करती है। जब इनका सुबह का स्कूल खत्म हो जाता है, गैम्बलिंग का टाइम आता है, तो इनकी क्लास की जो बेस्ट गैम्बलर होती है वो इसको बुलाती है। उसको लगता है कि भाई मैं आसानी से इसको हरा दूंगी एंड इसको भी अपनी डेप में डाल दूंगी, बेसिकली इसको भी हाउस पेट बना दूंगी। लेकिन यूमेको उसके सामने गैम्बलिंग करती है। बहुत ज्यादा पैसे होते हैं यूमेको के पास। वो गैम्बलिंग करती है, पहले हारती है, देन अल्टीमेटली उसको आउटस्मार्ट कर देती है। एंड यस, वो इन द मीन टाइम खुद को खुश भी कर रही होती है, लेकिन हम कौन है जज करने वाले। ऐसे ही करके वो अपनी थर्ड मेन कैरेक्टर को हरा देती है। यस, ये लड़की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी में, इसको भी तुम बहुत ज्यादा देखोगे। एंड यही होता है इस एनीमे के अंदर। बेसिकली इसके बाद वाले जो एपिसोड होते हैं ना उसमें सेम ही पैटर्न रिपीट होती है, जहां पे यूमेको कोई नए कैरेक्टर से मिलती है। नए कैरेक्टर को लगता है कि ओ भाई मैं तो इसको आसानी से हरा दूंगा, लेकिन यूमेको उसको आउटस्मार्ट कर देती है, खुद को खुश कर लेती है एंड ऐसे ही जीत जाती है। जब तुम ये वाले सीन देख रहे होंगे तो तुम्हें जैसे आयनो को जी आउटस्मार्ट नहीं करता अपने अपोनेंट्स को, जैसे तुम क्लासरूम ऑफ द एलीट में देखते हो, वैसे ही काइंड ऑफ फील आएगी, लेकिन नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप एक एपिसोड का ही होता है, जबकि क्लासरूम ऑफ द एलीट में हम बहुत सारे एपिसोड का बिल्डअप देखते हैं। अगर मैं साइड कैरेक्टर्स की बात करूं तो मैंने तुम्हें ये जो लड़की के बारे में बताया ना वो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन उसका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। मतलब हर टाइम उसका सेमी डायलॉग होता है कि यूमेको तुझे ये फाइट नहीं करनी चाहिए, तुझे गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। एक दो ही अच्छे मूवमेंट होते हैं इसके। एंड उसके अलावा जो लड़की है वो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट होती है, वो उसका थोड़ा ज्यादा रोल भी होता है, क्योंकि वो ह्यूमिलेट हो गई होती है यूमेको से, तो उसको रिवेंज लेना होता है। फिर इनके थोड़े अलग ही सीन चल रहे होते हैं। मतलब यस, ये एनीमे में फैन सर्विस तो भर भर के डाली गई है। तो यही दोनों मेन कैरेक्टर है इस सीरीज के। एंड अगर मैं पूरे एनीमे की बात करूं तो सीजन 1 काफी ज्यादा सॉलिड था। मतलब इसमें यूमेका का गोल यही होता है कि भाई उसको स्टूडेंट काउंसिल जो प्रेसिडेंट है ना उसके सामने गैम्बलिंग करनी है, उसका और कोई गोल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गैम्बलिंग करके प्रेसिडेंट बनना है, जीतना है, बस उसको गैम्बलिंग करनी है। एंड यस, एनीमे में बहुत टाइम ऐसा भी होता है जहां पे यूमेको हार जाती है, लेकिन वो काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल होता ही है। तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि कहां पे यूमेको जीतेगी, कहां पे हारेगी। तो प्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन यस देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। काकेगुरु के टोटल 2 सीजन है। इसके अलावा इसका एक एक्स्ट्रा ओवा भी है जो कि ये थर्ड लड़की के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं सीजन 1 की बात करूं तो सीजन 1 काफी ज्यादा सॉलिड था। मतलब जो मैंने तुम्हें प्रेमिस बताया ना वही चल रहा होता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसको देखने में। तो अगर मैं सीजन 1 की बात करूं तो मेरे लिए तो वो 10 on 10 था। लेकिन अगर तुम उसको कंपेयर करो सीजन 2 के साथ तो सीजन 2 काइंड ऑफ 6-7 होगा उसके सामने, क्योंकि उसमें क्या होता है बेसिकली पूरा फोकस स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जो लाइफ वो लोग दाव के ऊपर लगा रहे थे, जो एक्चुअल वेजर था उनका, वो खत्म हो जाता है। उसमें भी कुछ अच्छे सीन होते हैं, लेकिन आई लाइक सीजन 1 मोर। एंड सीजन 2 से भी ज्यादा अच्छा मुझे लगता है इनका जो एक्स्ट्रा हुआ था, जो कि अपनी थर्ड मेन कैरेक्टर है उस लड़की के ऊपर बेस्ड था। उसमें भी सेम ही चीजें चल रही होती है, बस अपनी मेन कैरेक्टर ये वाली लड़की होती है वो गैम्बलिंग कर रही होती है। एंड उसमें भी सेम चीज थी, फैन सर्विस भर भर के थी। ये जो आउटस्मार्ट करने वाली चीज होती है वो थी। एंड लड़कियां भाई खुद को खुश तो कर ही रही थी। तो अगर मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो जैसे मैंने तुम्हें इंट्रो में ही कहा था कि अगर तुम्हें क्लासरूम ऑफ द एलीट, डेथ नोट, तोमोडाची गेम जैसे एनीमे पसंद है, लेकिन यस यहाँ पे ट्विस्ट गैम्बलिंग का है, तो तुम्हें ये वाला एनीमे पसंद आएगा। तुम इसको पहले
दो एपिसोड देख सकते हो, मतलब तुम फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड देखोगे, उससे ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगर तुम्हें वो एपिसोड पसंद आता है तो तुम एनीमे को पूरा देख सकते हो, एंड अगर नहीं आते हैं तो ड्रॉप भी कर सकते हो। पर्सनली मुझे एनीमे ठीक ठाक लगा था, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा कोई यूनिक एनीमे देखा था, तो मुझे तो मजा आया था देखने में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अगर तुमने देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यूजुअली मैं ऐसे एनीमे रिव्यू करता नहीं हूं, मतलब बहुत टाइम हो गया एनीमे रिव्यू किए हुए। तो अगर तुम्हें ऐसे वीडियो पसंद आए हैं, अगर और रिव्यूज चाहिए हो तो भी कमेंट में बताना।